आज हम अपेक्स कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण का एक नया प्रकरण उपसर्ग पढ़ेंगे। अब देखिए, उपसर्ग के प्रश्न प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। 9th 10th 11th 12th की व्याकरण में भी उपसर्ग पढ़ाए जाते हैं और उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। व्याख्या करते समय भी उपसर्गों का ज्ञान होना जरूरी है और उपसर्ग को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें 9th 10th 11th 12th की व्याकरण के लिए साथ में रीट, पटवारी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपसर्ग में आने वाले प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग का अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब हम इस उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उपसर्ग का अध्ययन करते समय। और विभिन्न प्रकार के लोग कई तरीक़ों से उपसर्ग को पढ़ाते हैं, किंतु एक बार यदि उपसर्ग ढंग से पढ़ लिया जाए तो किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब उपसर्ग को पढ़ते समय हम सबसे पहले बात करते हैं कि उपसर्ग का क्या औचित्य है, उपसर्ग की क्या आवश्यकता है। जब व्याकरण में इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, संधि है, समास है, प्रत्यय है, तो उपसर्ग का क्या आवश्यकता पड़ी। तो नए नए शब्दों के निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और उपसर्ग क्या क्या परिवर्तन लाते हैं, तो किसी भी शब्द का अर्थ विपर्य करने के लिए या उसके अर्थ को विशेष करने के लिए या उसके अर्थ में कोई नया भाव पैदा करने के लिए उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बच्चों, भाषा का प्रयोग में कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनका एक अपना अर्थ होता है। अब उन शब्दों के साथ में कुछ ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और इन मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में एक परिवर्तन या विशेषता ला देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, व्याकरण में उपसर्ग कहलाते हैं।
वे शब्द क्या कहलाते हैं भाई? उपसर्ग कहलाते हैं। अब इसमें देखिए आगे उपसर्ग शब्द का निर्माण, जो उपसर्ग शब्द बना है तो उपसर्ग शब्द का निर्माण उप तथा सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। और उप में उप का अर्थ होता है पास, निकट या नज़दीक, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना या निर्माण करना। इस प्रकार से उपसर्ग शब्द का एक शाब्दिक अर्थ जो निकलकर हमारे सामने आता है वो है कि पास आकर नए शब्दों का निर्माण करना। तो इस तरह से हम इस उपसर्ग को आगे बढ़ेंगे। अब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो उपसर्ग शब्द है ये उप तथा सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है पास, निकट या नज़दीक, सहायक, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। हमने यहाँ पर अर्थ लिया है पास। और सर्ग का अर्थ होता है सृजित करना, सृजित करना, रचना करना या फिर निर्माण करना। कोई भी अर्थ हम ले सकते हैं इनमें से। मान लीजिए हमने निर्माण करना अर्थ लिया, तो इस प्रकार उपसर्ग शब्द का जो अर्थ होगा वो अर्थ होगा पास आकर नए शब्दों का निर्माण करना। तो देखिए अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा, परिभाषा के लिए अगर आपको परिभाषा इसकी लिखनी पड़े तो भाषा में प्रयुक्त वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उस मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं अथवा उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आया कि मूल शब्द के पहले जुड़कर ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द जिनके अर्थ में और कोई जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता अर्थ की दृष्टि से, वो मूल शब्द कहलाते हैं। तो उन मूल शब्द के पहले जो जुड़ते हैं शब्द वो हमें क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। अब यदि हम उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग के विभाजन को हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर हम उपसर्गों को किस तरह से पढ़ सकते हैं वो देखिए। तो देखिए उपसर्ग। अब उपसर्ग में हम सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। किसके? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। कितनी संख्या होती है? 22 होती है। अब उसके बाद में दूसरे जो उपसर्ग हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। और तीसरे जो उपसर्ग पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। अब इनको हम थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो केवल तत्सम शब्दों में
काम लगते हैं, तत्सम शब्दों के आगे लगते हैं, और इनसे बनने वाले शब्द भी तत्सम शब्द ही निर्मित होते हैं। और जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो कौन से, तद्भव शब्दों के साथ भी लगते हैं और तत्सम शब्दों के साथ भी लगते हैं, और इनसे निर्मित जो शब्द है ज़्यादातर वो तद्भव शब्द होते हैं। अब आगे देखिए विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग क्या है, तो देखिए विदेशी उपसर्ग में जैसे उर्दू के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, इंग्लिश के उपसर्ग, ऐसे बहुत सारे शब्द इंग्लिश के भी हिंदी में प्रचलन में हैं और उनको लगाकर हम नए शब्द बनाते रहते हैं।